Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with great state of Iman. Today we are going to learn grade 10th chemistry chapter number 1 and the topic is interconversion of physical states. Physical states क्या है ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. Recall that physical states of matter, solid, liquid, gas and the fourth one is plasma. ठीक है. जो नया लफ्ज यहाँ पर यूज हुआ है वो है जी इंटरकन्वर्जन. इंटरकन्वर्जन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसकी डिफाइन मैंने नीचे यहाँ पर लिख दी है ये, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है. द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस फिजिकल स्टेट वन फिजिकल स्टेट टू एन अदर. ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी एक फिजिकल स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करे जब उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज किया जाए. ठीक है. मेन कंडीशन है जी कि जब उसका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तब एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में जो है वो चेंज होगी. दिस इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन. ठीक है. इंटर कन्वर्जन जो है हमारे पास सबसे पहली है जी कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड. सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है. ठीक है. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. आइस तो सबने ही देखी होगी, उसको ऑब्जर्व भी किया होगा. ठीक है. तो बड़ी अच्छी लगती है जी हमें गर्मी के मौसम में, क्योंकि वो हमें पानी हमारा ठंडा करके देती है. हमें डिफरेंट ड्रिंक्स हमारे जो होती हैं फ्रेश जूसेस वगैरह उनको ठंडा कर देती है. ठीक है. तो वो क्या करती क्या है, होती वो सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है. ऐसे होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. दिस मेल्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. ठीक है. ये होता कैसे है जी, जैसे ही हम सॉलिड स्टेट को, सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं. पीछे हमने कंडीशन रखी है ना कि जब उसका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तब ही इंटरकन्वर्जन होगी. ठीक है. तो जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इंटरनल कुछ चेंजेस होंगी जी उसमें, तो उसको देखते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस होंगी. हीट इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है जी पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इंक्रीज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी जी. ठीक है. एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली, बहुत तेजी से जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे पार्टिकल्स. ठीक है. उसके बाद क्या होगा जी, उसी टेम्परेचर को अगर हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है, वही टेम्परेचर जो हमने स्टार्टिंग में दिया, अगर उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो जो मोशन है जी, वाइब्रेशनल मोशन पार्टिकल्स की, वो स्पीड अप हो जाएगी और उनके दरमियान जो फोर्सेस थी वो वीक हो जाएंगी. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो थी, जो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके जोड़े हुए रखती है, उनकी मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखती है और उनको सॉलिड फॉर्म में रखती है. ठीक है. वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी. तो जब फोर्सेस वीक होंगी तो क्या होगा जी, हमारी सॉलिड स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी. ठीक है. और वो पॉइंट जब सॉलिड जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है मेल्ट होना, ठीक है, टेम्परेचर का वो पॉइंट जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. और क्या होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं. ठीक है. अब जो उनकी मेन पोजीशन थी जो सॉलिड स्टेट में उनकी पास मौजूद थी. ठीक है. तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे उनकी पोजीशन भी लूज हो जाएगी और सॉलिड जो है वो कोलैप्स होकर लिक्विड में टर्न हो जाएगा. ये थी हमारी कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है. यहाँ पर देखिए जी, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है जी लिक्विड में और लिक्विड अगेन जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो जो सॉलिड है ये लिक्विड में जब चेंज होता है इसको हम बोलते हैं जी मेल्टिंग. ठीक है. क्या बोलते हैं, मेल्टिंग.
लेकिन जब लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी फ्रीजिंग का। तो ये जो इंटरकन्वर्जन हो रही है solid to liquid and liquid to solid, melting and freezing, these are called the interconversion of the solids and liquids. Hope you will understand. ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास लिक्विड इनटू अ गैस। अब लिक्विड जो है वो गैसेस में कैसे चेंज होती हैं। हम लिक्विड को हीट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियों में हम नहाने के लिए, गीजर तो सबके घर में अवेलेबल नहीं होता ना, तो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉट में डाल के। तो जब हम उसको हीट अप करते हैं तो उसमें पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा होता है, ऐसा होता है ना। तो वो क्या हो रहा होता है, उस स्टेट पे हमारी बॉइलिंग हो रही होती है, हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, escape of molecules from the surface of the liquid. लिक्विड की सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकल जाना, escape का मतलब होता है जी बाहर निकल जाना। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक इवेपोरेशन, ठीक है। हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हीट जो है वो हमेशा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम हीट अप करेंगे उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी, ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। हमेशा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी स्टेट हो हमारे पास मैटर के, अगर हम उसको हीट अप करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको हीट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हीट द लिक्विड फर्दर, अगर इसी लिक्विड को हम फर्दर हीट अप करते रहेंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस थी वो क्या हो जाएंगी जी, वीक हो जाएंगी, जैसे सॉलिड में हुई थी ना, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड में भी होंगी, उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। मॉलिक्यूल से एक दूसरे दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड्स के बाद वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारी होती है जी गैस स्टेट, ठीक है। कौन सी होती है, गैस। तो यहाँ पर जो है वो हमारी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जी बॉइलिंग पॉइंट का। वो खास टेम्परेचर जब हमारा फर्स्ट वेपर बनेगा, ठीक है, हमारे लिक्विड का, उस पॉइंट को हम नाम देंगे जी लिक्विड पॉइंट, ठीक है। इसकी डिफाइन है स्पेसिफिक जी कि ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए हमारे किसके, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा जी वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एट दिस पॉइंट वी विल प्रोवाइड हीट कंटिन्यूसली। अगर इसी पॉइंट पर अगर हम उस गैस को या लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट अप करते रहेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगी। एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो हीट जो है वो क्या करती है, इसका मेन काम क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना, ठीक है। और किसके जरिए, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। और काइनेटिक एनर्जी जो है जब इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्सेस जो होती हैं उनके दरमियान वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। जब फोर्सेस वीक होती हैं तो फिर क्या होता है जी, स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। लिक्विड में जो है गैसेस किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी कंडेंसेशन का, कंडेंसेशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गैसेस जो है वो लिक्विड में तभी चेंज होगी जब हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है, और प्रेशर अप्लाई करेंगे। गैसेस जो है इनको जब हम कूल करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है जी, गैसेस से लिक्विड स्टेट में हमारा जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी कंडेंसेशन का, ठीक है।
नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटरकन्वेयन हमारी गैसेस जो है ये लिक्विड में जब चेंज होती हैं तो हम इनको नेम देते हैं जी कंडेंसेशन का, ठीक है। और जब लिक्विड्स गैसेस में चेंज होते हैं तो हम इनको नेम देते हैं जी इवेपोरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है जी लास्ट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, एक सब्सटेंस में जितनी टोटल एनर्जी पाई जाती है उसके मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, वो हमारी क्या कहलाती है जी इंटरनल एनर्जी। और एनर्जी जो है ये दो फॉर्म्स में हमारे सब्सटेंसेस में होती है, स्टोर्ड फॉर्म में और एंड मोशन की वजह से, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मोशन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल एंड ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो टू टाइप्स की मोशन होती है जी हमारे पास, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे सब्सटेंसेस की जो टोटल होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी टेम्परेचर के। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारी सब्सटेंसेस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या होता है जी, फोर्सेस वीक अप हो जाती हैं, ठीक है। और स्टेट्स जो है वो एक दूसरे में इंटरकन्वेयन होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।